Next topic of the chapter is motion of charged particle in uniform electric field. जब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल जाता है तो वो किस तरीके से मूव करता है, इस बारे में हमें पढ़ना है। उसके पहले हम देखें कि एक चार्ज पार्टिकल पर कौन कौन से फोर्स लगते हैं। तो बाय सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स वी नो दैट F इक्वल टू एम ए। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो किसी पॉइंट चार्ज Q पर जो फोर्स लगेगा वो होगा F इक्वल टू क्यू ई। तो अगर हम दोनों को इक्वेट कर दें तो हमारे पास आंसर आएगा एम ए इक्वल टू क्यू ई। तो ए इक्वल टू कितना आएगा, क्यू ई अपॉन एम। मतलब किसी भी चार्ज पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा उसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, क्यू ई अपॉन एम। अब हम इसको देखें कि अगर हमारे पास किसी भी टाइम पर पॉइंट चार्ज पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और उस पर लग रहा है ग्रेविटेशन फोर्स। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स के बी जो डायरेक्शंस हैं वो क्या हैं, सेम, तो उस पॉइंट चार्ज पर जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन लगता है वो एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सेलरेशन के सम के इक्वल होता है। इट मीन्स ए इक्वल टू जी प्लस क्यू ई अपॉन एम। अगर एफ ई और एफ जी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनके बीच जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन लगता है वो होता है दोनों के सब्ट्रैक्शन के इक्वल के, मतलब कि इक्वल टू जी माइनस क्यू ई अपॉन एम। अगर हम बात करें दोनों ही परपेंडिकुलर लगते हैं कि ए और जी, एफ ई और एफ जी क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तब जो ए लगता है वो हमारा लगता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस क्यू ई अपॉन एम का होल स्क्वायर। हमने क्लास 11th में टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर कोई एक पेंडुलम बॉब है या पेंडुलम है तो उसके जो टाइम पीरियड होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। लेकिन यहाँ जी की जगह हमारा आ जाएगा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, एंड रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आपको मैंने बता दिया वो कहाँ से, इधर से आएगा। अब हम देखते हैं किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल है तो वो कैसे मूव करेगा, इसके बारे में हम देखते हैं। माना कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आप देख रहे हैं, ये पैरेलल लाइंस जो हैं आपके ऊपर की ओर जा रही हैं, ये क्या प्रदर्शित कर रही हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दिखा रही हैं। अब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितने डिस्टेंस में, हमने माना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब इनकी जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी, एल मोटाई में या एल थिकनेस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं आप बात कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो यहाँ से यहाँ तक केवल एल डिस्टेंस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब जब कोई चार्ज पार्टिकल को यहाँ से छोड़ा जाएगा, यहाँ से हम छोड़ेंगे, मतलब यहाँ से बोले स्टार्टिंग पॉइंट छोड़ेंगे, तो हमें देखना है उस चार्ज पार्टिकल का मोशन किस तरीके से जाएगा, वो लीनियर जाएगा, स्ट्रेट जाएगा, कैसे जाएगा, वो देखते हैं। तो ये चार्ज पार्टिकल जो है वो दो डायरेक्शन में मूव करता है, एक एक्स डायरेक्शन और एक वाई डायरेक्शन में। जरा देखते हैं, हमने माना कि एल जो है वो लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड है, इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड लेंथ है, ठीक है। अब हम मानते हैं कि एक्स डायरेक्शन में, मतलब कि इस डायरेक्शन में हम इस चार्ज पार्टिकल यहाँ छोड़ रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, v, मतलब कि वो चार्ज पार्टिकल v यहाँ से मूव करते आ रहा है, v मूव में आ रहा है, v मोशन में आ रहा है। और x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, 0। लेकिन y डायरेक्शन की अगर हम बात करें, चार्ज पार्टिकल इस तरीके से इधर से आ रहा है तो y में इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं है, मतलब कि 0। लेकिन y की डायरेक्शन बात करें तो क्या है, ग्रेविटी लगेगी, तो इसमें हम ए वाई इक्वल टू कितना आएगा, हमारा a, हमारे पास एक्सेलरेशन है a। हम देखते हैं कि अगर x डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट x है और y डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट y है, आप देख रहे हैं ये y है और ये x डिस्प्लेसमेंट है, तो किसी पॉइंट पर इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा हम बोलेंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, तो हमारे पास ये आएगा u इक्वल टू कितना है, v t, और a की वैल्यू 0, तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू वी टी, मतलब कि x डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आएगा वी टी। तो इससे हम t इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x अपॉन वी। वाई डायरेक्शन में अगर हम बात करें, वाई डायरेक्शन में इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा क्या आएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, तो क्या आएगा, हाफ ए टी स्क्वायर है। अब आपके पास ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू कितनी है, क्यू ई अपॉन एम। टी की वैल्यू है, टी की वैल्यू कितनी है, एक्स अपॉन वी। दोनों को ही आप इस इक्वेशन में रख दीजिए, तो आप देखेंगे हाफ क्यू ई अपॉन एम एक्स अपॉन वी का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा हाफ क्यू ई एम वी स्क्वायर अपॉन इंटू एक्स स्क्वायर। हम जानते हैं कि जब y इज़ प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होता है तो किसी भी जो पाथ होता है वो कैसा होता है, पैराबोलिक पाथ होता है। अगर y इज़ प्रोपोर्शनल टू x होता है तो पाथ कैसा होता है, लीनियर पाथ। लेकिन जब y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होता है तो कैसा होता है,
आपका पैराबोलिक। तो हम बता सकते हैं कि जो भी चार्ज पार्टिकल होता है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है तो कैसा मोशन करता है, पैराबोलिक पाथ में मोशन करता है। अब क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके से कि आप बताइए कि अगर आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी हुई है जिसकी आपकी जो थिकनेस है वो कितनी है, एल है, और अगर एक पार्टिकल है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वी है, तो उसको इस यूनिफॉर्म फील्ड को पार करने में, क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू टाइम इक्वल टू एल अपॉन वी। अलग से याद नहीं करना, हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू एल अपॉन वी। ऐसे ही अगर हम बात करें कि जब कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से निकलता है तो उसमें जो टोटल डिफ्लेक्शन होगा वो कितना होगा। डिफ्लेक्शन मतलब क्या, आपको जाना कैसे थे, आप आ रहे थे सीधे, मतलब कि सीधा निकलना था आपको सीधा, लेकिन आप कहाँ पहुँच गए, इधर पहुँच गए, तो मतलब कि ये जो टोटल डिफ्लेक्शन होगा वो कितना होगा। तो आप टोटल डिफ्लेक्शन कितना बता सकते हैं, 1/2 QE अपॉन एम एल स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। अलग से याद नहीं करना, यही आया हुआ है, देखिए 1/2 QE अपॉन एम, ये एक्स की वैल्यू हमने क्या ले ली, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, एल स्क्वायर, और अपॉन वी स्क्वायर। ये आपका टोटल डिफ्लेक्शन आ गया, ये आपका टोटल टाइम टेकन आ गया।